बेगम मेरी ने किचन में चाय के लिए गैस खोली हुई थी और वॉशरूम में पानी गर्म आ रहा था, एकदम आता आता रुक गया और मुझे फिर मजबूरन ठंडे पानी से नहाना पड़ा। 2025 का पहला दिन और हसीन और ख़ूबसूरत ठंडी ठंडी सुबह, और ये 2025 का पहला कप चाय का और पहला सूरज तो कहीं निकला ही नहीं। आज झाड़ी झाड़ है। मैं इस वक्त हूँ अपने स्कूल की छत पर और सुबह मैं जल्दी आ गया था क्योंकि कल काम होता रहा यहाँ पे। मैंने चेक करना था काम कहाँ तक पहुँच गया, कितना हो गया। ये फ्रेम आपको मैंने दिखाना था, ये कल वेल्डिंग वाले लगा गए थे। ये बड़ा ज़बरदस्त फ्रेम बना है। ये एरिया सारा कवर हो गया, ये देखें ज़रा। अभी इस फ्रेम के ऊपर फाइबर लगेगा। कल फाइबर का मैं ऑर्डर कर रहा था, वो कहते जी मौसम ठंडा है इसलिए उसकी कुछ शीटें होती हैं उनको सुखाना पड़ता है, धूप नहीं है। तो एक दिन का टाइम मांगा है, आज शाम को मिलेगा और शाम को उन्होंने देना है। ये सारा जो एरिया कवर किया है ये है 18x20। तो इसके नीचे यहाँ पर इस जगह पर जब सारा मार्बल लग जाएगा तो यहाँ पर हम रखेंगे टेबल टेनिस की। एक टेबल रखी जाएगी, यहाँ कुछ कुर्सियाँ वगैरह रखी जाएंगी और बैठने के लिए बड़ी ज़बरदस्त ये जगह बन जाएगी, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। और एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ठहरें। ये देखिए छत पे काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है। कल सारा दिन बंदे यहाँ पर काम करते रहे। ये ऑयल के डब्बे पड़े हैं, वो इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि ये फ्रेम को, ये वाला वाइट फ्रेम है, इसको भी अभी थोड़ा सा रहता है पेंट होना। और ये इस फ्रेम को भी कल काला पेंट होता रहा है। पहले इधर नीचे रख के काला पेंट किया, फिर उसके बाद जो वेल्डर थे उन्होंने इसको यहाँ पे खड़ा किया। अच्छा जी, ये एरिया है, ये क्रिकेट एरिया। यहाँ पे ये सारा फ्रेम लग गया, इसको पेंट हो जाएगा। इस सरफेस को थोड़ा सा इवन करके सीमेंट के साथ ऊपर आर्टिफिशियल ग्रास रख दी जाएगी। और यहाँ पर बच्चे, और ये इस फ्रेम के इर्द गिर्द यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे पूरा चारों तरफ इसके ऊपर नेट लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं छोटी क्लासेस के, यहाँ पर गेम्स पीरियड में यहाँ पे क्रिकेट खेल सकेंगे। जस्ट नेट प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे बच्चे। ये हो गया। ये थी जी सारी हमारी छत की कंडीशन। यहाँ पे बैठ के वो मेरा ख्याल है वेल्डर शाम तक काम करते रहे, यहाँ पे आग भी सेकते रहे। ये एक तांबिया पड़ा हुआ है, इसके अंदर इन्होंने लकड़ियाँ जलाई हुई थी। तो ये जब सारा काम मुकम्मल हो जाएगा फिर इसके बाद सारी छत की धुलाई होगी और सफाई होगी। तो ये है जी सारी सूरत-ए-हाल। अब चलते हैं नीचे ऑफिस में। 2025 का आगाज़ हो चुका है। इस साल जो सबसे पहला काम मैंने करना है ना, जो कि अपने आप को मैंने तब्दील करना है, वो ये है कि मैंने पिछले साल की बनिस्बत अपनी बेगम से लड़ाई झगड़ा कम करना है। मियाँ बीवी में होता है नोक झोंक हो जाती है, लेकिन कोशिश करनी है कि इस साल वो कम से कम हो। अच्छा। दूसरा ये कि जब आपकी औलाद जवान हो जाती है ना, तो आपको उनकी बातों को कंसिडर करना चाहिए, उनकी पसंद नापसंद पर भी ध्यान देना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, उनके मशवरे लेने चाहिए, जो कि मैं लेता हूँ। लेकिन इस साल मेरी कोशिश होगी कि उनको अपने कामों में, अपने बिज़नेस में, अपने स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करूँ। मैंने अपने बड़े बेटे को इंगेज किया हुआ है, मेरा बर्डन उसने शेयर कर लिया है। वैसे कि वो कंप्यूटर फील्ड का बंदा है, उसने अपना मास्टर्स MCS कर लिया हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस कंप्लीट कर ली हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑनलाइन अर्निंग भी कर रहा है। पार्ट टाइम बैठ के अपना शाम को ऑनलाइन काम भी करता है, लेकिन मॉर्निंग टाइम में वो स्कूल में मेरा पूरा साथ देता है। उससे छोटा बेटा है, वो अपना पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है और मेरी कोशिश है कि उसकी पढ़ाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो और वो भी बरसरे रोज़गार हो और अपने काम में एंगेज हो जाए। आ जाके रही मेरी बेटी, वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही है। वो मेरे दोनों बेटों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है
और वो ए लेवल्स कर रही है और एक अच्छे कॉलेज से कर रही है। तो ये तो मेरी सबसे प्राइम फोकस है मेरा, अपने बच्चों की तरबियत और उनकी ग्रूमिंग करना। सबसे पहले तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कन्वेंस मेरे पास जो सबसे पहले थी, जो मैंने ली थी, वो होंडा CD70 थी। 1998 में जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने होंडा CD70 लिया था नया। खैर वो एक लंबी स्टोरी है, वो भी उस पर एक अलहदा से ब्लॉग बना के आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। लास्ट ईयर मेरे पास थी होंडा सिविक रीबर्थ थी ब्लैक कलर की। वो गालबन आपको मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स देखेंगे ना तो आपको नज़र आ जाएगी। वो मैंने सेल की और इस साल मैंने ये ली है होंडा सिविक एक्स है। ये 2018 मॉडल है ये, और आजकल ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और एक दूसरी गाड़ी है जो मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर मेरे बच्चों के यूज़ में गाड़ी थी, वो थी होंडा सिविक रिबॉर्न थी, सिल्वर कलर की। वो भी अगर आप मेरे पिछले व्लॉग देखेंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगी। इस साल मेरे बच्चों ने ये ली है, ये टोयोटा मार्क एक्स 2005 मॉडल है, 2010 रजिस्टर्ड है। तो ये मेरा छोटा बेटा जो है वो इस गाड़ी का शौकीन है। आल्दो की ये गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, लेकिन इस गाड़ी का एक अपना मज़ा है। मैंने चलाई है, अक्सर चलाता हूँ। इस गाड़ी का एक क्लास ही अलग है। तो पहले थी होंडा सिविक रिबॉर्न, और उसके बाद इस साल जो पिछले साल जो है वो मेरे पास आई ये गाड़ी। ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये मेरे बच्चों के मामू की गाड़ी है। कुछ इसका मैकेनिकल काम होने वाला था, उसकी वजह से ये इधर आई हुई है। तो वो मेरे छोटा बेटा जो है ऐसे काम बड़े शौक़ से करता है, और वो अपने मामू की गाड़ी लेकर आया हुआ था, तो उसने इसके कुछ काम करवाने थे। ये है मेरे इस्तेमाल में रहती है गाड़ी, मेरा बड़ा बेटा भी यूज़ करता है। तो ज़्यादा डेली ड्रिवन गाड़ी वो यही है। तो वो गाड़ी जो है मार्क एक्स को हम यूज़ करते हैं कभी कभी, क्योंकि वो गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो उसको हम कम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक रही मोबाइल्स की बात, पिछले साल भी मेरे पास नोट 10 था, और इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं नोट 10 ही यूज़ करूँगा, जिससे ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, बेगम मेरी को मोबाइल चेंज हुआ है, वो बेगम मेरी ने मोबाइल चेंज किया है। पिछले साल उसके पास था सैमसंग का S10 5G था गालबन, वो बड़े साइज़ का। तो अब उसने लिया है S24, ये वाला। ये है जी लेटेस्ट मॉडल है, पर्पल कलर का सैमसंग S24, ये मेरी बेगम ने लिया। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जो कि इंसान वक्त गुज़रने के साथ साथ चेंज करता रहता है। और खैर मटेरियल चीज़ें जो होती हैं ये वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती हैं, लेकिन बात वही जो मैंने पहले की थी कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपना किरदार चेंज करे, अपने किरदार में बेहतरी लेकर आए, और कोशिश ये करे कि आपके किरदार से गरीबों का, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बस यही मेरी एक अपनी लॉजिक है और अपनी ये सोच है, और मेरी कोशिश होगी कि ये 2025 का जो साल आज स्टार्ट हुआ है, इस साल मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी ज़ात से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। 2025 का सबसे ज़रूरी काम बाकायदगी से वॉक, क्योंकि 2024 में मैं अपना ये पेट कम नहीं कर सका, लेकिन इस दफ़ा मैंने डिटरमिन किया हुआ है कि 2025 के चंद ही हफ्तों, बल्कि 1-2 माह के अंदर मैंने अपना पेट बिल्कुल ख़त्म करना है। करते हैं वॉक। काफ़ी दिनों के बाद आज 2 चक्कर लगाए मैंने, और सांस काफ़ी चढ़ा हुआ था क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहा मैं वॉक करने में। लेकिन अब से डेली आना है, बल्कि 3-3 चक्कर लगाने हैं, पेट कम करना है। और पेट कम करने के लिए एक चीज़ और है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलता हूँ उस शॉप पे, क्या चीज़ है आपको वहीं दिखाता हूँ। ये है जी वो चने जो खा के इंसान अपना वेट और पेट की फैट्स जो है ना कम करता है।
भुने हुए चने और थोड़ी सी मूंगफली निकली हुई और थोड़े से मेवे, ये तीनों का मिक्सचर करके मैंने ये अपना एक बॉक्स तैयार कर लिया। अब ये मैं ऑफ एंड ऑन खाया करूँगा, अपनी डाइट का एक हिस्सा मैंने इनको बना लेना है और अपना पेट जो है वो कम करना है। ख़ास तौर पर अपने पेट की चर्बी को, फ़ैट को मैंने टारगेट करना है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको, अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो अभी निकलता हूँ, मैं जाता हूँ घर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये हमारी फाइबर की छत जो है ना, ये बिल्कुल तैयार हो गई हुई है, ज़बरदस्त लग रही है। तो अभी मैं आज छत पर आया हूँ। कल शाम को बंदे तैयार करके गए थे और मुझे टाइम नहीं मिला, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, मैं छत पे आ नहीं सका। अभी मैं छत पर आया हूँ, ये देखें आप, खूबसूरत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहरहाल जितनी खूबसूरत ये छत तैयार हुई है, उतने ही खूबसूरत इस पर पैसे भी लगे हैं। ये छत की मेजरमेंट थी जी 18 बाई 20 और 18 बाई 20 का ये जो फाइबर की शीट आई है, ये कॉस्ट की है जी 110 रुपये पर स्क्वायर फिट। अब 18 बाई 20 मल्टीप्लाई करें तो 360 आता है और उसको 110 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये इस फाइबर की कॉस्ट है। और ये जो फ्रेम तैयार हुआ है, इसकी कॉस्ट अलहदा से है। ये फ्रेम जो था, इसका तकरीबन कह लें कि 50 से 60% जो फ्रेम था वो मेरे पास पहले का पड़ा हुआ था। बाकी ये रॉड, ये पोल और इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल जो लगा है वो अलहदा से आया है। तो वो जो फ्रेम हमें कॉस्ट किया है, जो एक्स्ट्रा लोहा कॉस्ट किया है, वो तकरीबन 2 से 250, पता नहीं 300 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें कॉस्ट किया। खैर, जो पैसे लगने थे वो लग गए, लेकिन चीज़ अच्छी बन गई है। और अब इस फाइबर की छत के नीचे हमने ये रखी है टेबल, इस पे बच्चे टेबल टेनिस खेलेंगे। लेकिन एक मसला है, रात को जब बारिश हुई है तो सुबह यहाँ पर इसके ऊपर पानी काफ़ी गिरा हुआ था, ये टेबल पर सेंटर पे। उसका मतलब ये है कि ये जो सेंटर में जो इसने जोड़ रखा है फाइबर में, यहाँ पे इसे मैंने बोला भी था कि सिलिकॉन अच्छे तरीके से लगाए, पूरी बोतल उसने लगा दी, लेकिन उसके बावजूद पानी यहाँ सेंटर से टपका है और इधर टेबल के ऊपर गिरा है। ये अभी भी थोड़ा सा गिरा हुआ है। तो मैंने उसको बुलाया बंदे को, वो भी आएगा थोड़ी देर तक, आके दोबारा कह रहा था सिलिकॉन की एक बोतल और ले आए, तो वो भी मैं लगा दूंगा और अच्छे तरीके से इसको सील कर दूंगा ताकि पानी नीचे मत आए। ये मैंने आर्जी तौर पर अपना रखा हुआ है एक्सरसाइज मशीन, ये भी रखी हुई है एक्सरसाइज मशीन। ये जितने दिन स्कूल बंद है, 14-15 तारीख तक, तब तक के लिए ये चीज़ें यहीं पर रहेंगी। आज के व्लॉग का इख्तिताम होता है यहीं पर। फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।